So hi everyone. Today I have with me Gaurav here in Mumbai Malad West. So we met today here in my friend's office, and today I'm going to discuss about some of the very unique concept about marketing because he owns a business and he does very crazy marketing that I saw in his Instagram and everything. Because he captures the trend and actually execute it. So that is something that we are going to discuss about it. So Gaurav, आजकल के बिजनेस ओनर्स मार्केटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? What is like something they are lacking behind? देखो, सबसे बड़ा कारण मार्केटिंग ना कर पाने का है डेस्परेशन। Mm-hmm. कंपटीशन बढ़ रहा है, आपके मार्जिन्स कहीं ना कहीं घट ही रही हैं, Mm-hmm. आपकी बेसब्री बढ़ रही है, आप डेस्परेट हो रहे हैं। उसमें हो क्या रहा है, आप माल अपना सर्विस बोलिए, प्रोडक्ट बोलिए, वो बेचने के चक्कर में आप ये भूल जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपको पैसे कब देता। Mm-hmm. अगर आज आपके इस ऑफिस के बाहर इस लेन में अगर 3 केमिस्ट वाले हैं, अब यू टेकिंग थेरेपी ले रहे हैं आप, Yes, yes. एक प्रकार की मेडिकल Mm-hmm. सिचुएशन में आपको दवाई लेनी है और 3 केमिस्ट के दुकान है, तीनों के पास सेम दवाई है और तीनों 10% ऑफ दे रहे हैं, Mm-hmm. जो बड़ा कॉमन है मार्केट में। Yes. आप दवाई किससे लेंगे? जिसको मैं पहले जानूंगा। जिसको आप पहले जानेंगे। हाँ। और कोई फैक्टर हो सकता है? नहीं, बट जिसमें चीजें सेम ही हर जगह से मिल रही है। सपोज कीजिए कि आपने पहले वाले को पहले जान लिया, हम्म। मगर पहले वाले से बात करने के बाद आपको कुछ तो भी थोड़ा सा ऑड लगा, कुछ थोड़ा मजा कम आया, आपको लगा यार इस पर्सन के साथ मेरी कनेक्शन थोड़ी सी इतनी ठीक से बनी नहीं, तो क्या आप सेकंड ऑप्शन को थोड़ा एक बार चेक करना है? डेफिनेटली आप चेक करेंगे। हाँ। और अगर सेकंड ऑप्शन में कनेक्शन बनाने में, कनेक्शन स्थापित करने में अगर वो सफल हुआ, तो आप प्रोडक्ट सर्विस इसके लिए लेंगे। तो मूल कारण है कि मार्केटर्स कनेक्शन नहीं बना पा रहे। कनेक्शन क्यों नहीं बना पा रहे? बिकॉज डेस्परेशन में है। डेस्परेशन में आके वो अपना पूरा कंटेंट कमर्शियल कर रहे हैं। आज मेजर सेलिंग इंस्टाग्राम पर हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिंटरेस्ट, यूट्यूब को बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म्स है, बट आज हर किसी को इंस्टाग्राम पर आके अपना माल सर्विस बेचनी है। इंस्टाग्राम पर अगर मैं ब्रांड हूँ तो मुझे करना क्या है? व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? अगर आप मेरे कंज्यूमर हैं, आप मेरे सर्विस को बाय करने वाले ऑडियंस हैं, तो मुझे आपको अपने निकट लाना है कि दूर करना है? निकट लाना है। कोई व्यक्ति निकट कैसे आता है? कोई व्यक्ति निकट तब आता है जब आप उसके साथ या उसको नॉन कमर्शियल कंटेंट बताते हैं। नॉन कमर्शियल कंटेंट नॉन कमर्शियल कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जहां आपने प्रोडक्ट बेचने वाली बात करी, इसका मतलब आपके बदन से, आपके प्रोफाइल से बदबू आ रही है कि भाई सेल सेल सेल, भाई मुझे आपको पैसा देने नहीं है। नोबडी वांट्स टू बी सोल्ड। ये तो मार्केटिंग की थियरी है। तो अगर मुझे आपको निकट लाना है, तो अगर जैसे मैं फॉलो करता हूँ, जब भी मेरे क्लाइंट्स मुझसे बात करते हैं और एवरेज कॉल होती है लगभग 20 मिनट की, 20 मिनट के कॉल में पहले 12 मिनट में तो मैं अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की बात करता ही नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ थोड़ा बहुत जो भी मुझे इम्प्रॉम्प्टू मिल जाए, जिससे हो जाए। हाँ। और मैं उनको देता हूँ वैल्यू। कस्टमर भी एक बार सोचता है, अरे यार इनसे बात की 20 मिनट हो गए, बट अभी तक इन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट या उसका कोई प्राइस प्लान बताया नहीं है। तो जितना आप वैल्यू देंगे अपने कस्टमर को, जितना और जेन्युइन तरीके से, अगर थोड़ा भी आपने आर्टिफिशियल तरीके से उसको वैल्यू देने के लिए ट्राई किया, तो उसको बदबू आ जाएगी। और देखिए, हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में पहला शब्द क्या है? सोशल। उसका अर्थ क्या है? सोशल होना। उसका अर्थ है सोशल, सोशलाइज करना। जब सोशल मीडिया मार्केटिंग में पहला शब्द ही सोशल है, हम सब क्यों भूल जा रहे हैं? हम रोबोट्स बन रही हैं। हमारे अगर फीड पे अगर हमने 20 रील बनाए हैं, if you have made 20 pieces of content, सारे कमर्शियल है। तो कमर्शियल कंटेंट से कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, इतने प्राइस का इसका बेनिफिट है, मैं आपको और दूर कर रहा हूँ। मेरे पास 3 और कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ये काम कर रहे हैं, अब मुझे उनको आउटप्ले करना है। मैं क्या करूँगा? माल बेचना ना बेचना हमारे हाथ में लगभग इतना गारंटी होता नहीं है, बट आपको मेरे निकट लाना, मैं आपको मेरे निकट ला पाऊँ, ये तो मेरे हाथ में है।
तो जहां वो लोग डेस्परेट हो रहे हैं, मैं डेस्परेट ना होके सबसे पहले आपको निकट लाऊंगा। आपके मार्केटिंग लैंडिंग पेज वाले थ्योरी में करते क्या है, लीड मैग्नेट ट्रिपवाइड आप करते क्या है, आप अपनी ऑडियंस को, पोटेंशियल बायर्स को निकट ला रही है ना। तो आप यहाँ पे नॉन कमर्शियल कंटेंट विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजक हो, व्यावसायिक हो, कमर्शियल हो, इंफॉर्मेटिव हो। और अगर आपको एक शब्द में मैं इसको समराइज कर दूं कि अगर आपको ये भी समझने में डिफिकल्टी हो रही है, कठिनाई आ रही है कि भाई ये इंफॉर्मेटिव क्या है, योर कंटेंट हैज टू बी इंटरेस्टिंग नॉट। हाँ, अभी आप मेरे प्रोस्पेक्ट तो हो नहीं, आप तो मेरे बायर तो हो नहीं, बट आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस शायद देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि मेरा कनेक्टेड, मेरा वीडियो इज इंटरेस्टिंग। यस, इट्स अबाउट लाइफ कोट्स एंड एवरीथिंग। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि आप भी मुझसे खरीदो। अगर मैं इस सोच के साथ अपने कंटेंट को क्रिएट करूंगा, शो करूंगा, तो मेरा कंटेंट हैज टू बी इंटरेस्टिंग। तब जाके ऐसे लोग को जब मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ जो मेरे पोटेंशियल बायर्स नहीं भी हैं, तो जो मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं वो तो और अट्रैक्ट होंगे, राइट। और जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो तो फ्यूचर कस्टमर्स बनने के चांसेस और बढ़ जाएंगे उनके। राइट। तो इंस्टाग्राम पे आप नॉन कमर्शियल कंटेंट को बढ़ाइए ताकि आपकी ऑडियंस निकट आए, और कमर्शियल कंटेंट को बाद में रखिए। कीप अ परसेंटेज ऑफ, लेट्स से एटलीस्ट, मुझे पता है आज बड़ा कठिन है, 80-20 बोलना भी बड़ा डिफिकल्ट है, लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। कम से कम 50% कंटेंट रखिए नॉन कमर्शियल, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में है ही नहीं, लोग आपके निकट आएंगे। निकट आने से क्या होगा? When people come close to you, what happens? You just form and build trust, which is the most essential factor. आपके थेरेपिस्ट ने क्या किया? आपको निकट लाया। आपने कैसे? थ्रू कंटेंट आप निकट आए। निकट आने से हुआ क्या? ट्रस्ट ही बिल्ड हुआ ना। ट्रस्ट ही बिल्ड हुआ, यस। सो नाउअडेज बिजनेसेस आर लाइक P2P, पर्सन टू पर्सन। इट्स नॉट B2B, B2C। ये टर्म्स बहुत ही वेग हो रहे हैं, and now like people want to connect on a personal level. Then when you connect, trust forms, and then they buy from you. Exactly. And when you post non-commercial content, I end up building more connection with you. And the moment I build a connection, 50% gain has been done. See, this is drastically. Because the vibe has been connected, and then you want to work with that kind of person. मेरे घर के बाद 3 केमिस्ट हैं। मैंने आपको वही क्वेश्चन पहले प्रश्न पूछा। 3 केमिस्ट हैं, सबके पास सेम दवाई, सेम डिस्काउंट है। I buy from person named मुकेश, क्योंकि उनके साथ मेरा बोलचाल, व्यवहार, कनेक्शन ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू बाकी तो शायद मेरे को देख के शायद स्माइल भी नहीं करते, बट ये बंदा हमेशा ट्राई करता है मुझसे हाय हेलो करने का एटलीस्ट। तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बिल्ड कनेक्शन भाई। You just go out, be authentic, and give a non-commercial content. You will end up building some connection. Right. So I guess it's all about building genuine connection and not something which is commercially only. You're only talking about the features, benefit of the services and product that you want to sell. So with this, we rest our voices. Thank you so much, Gaurav, for connecting on this and speaking on this amazing insights. So go and now create your content that you wanted about the infotainment, educational, and whatever that you want, apart from just being salesy on your services and product. So with this, we rest our voice. Any last words? हाँ, मैं क्लास में ऐड करूँगा। अगर आज के दौर में आपको एडवर्टीजमेंट को समझना है, आज के दौर में हर कोई जवाब ढूंढ रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कि मैं क्या कर लूँ, वो क्या मेरी एक मंत्र मुझे मिल जाए। तो अगर आपको एडवर्टीजमेंट में एक मंत्र चाहिए, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ एड्स वर्क, जस्ट वन वर्ड फॉर यू: understand how attention works. If you focus on how attention science works, you will be able to master ads, because आप लोग जो इतने फेसबुक एड कोर्स बाय कर रहे हैं, कैसे कैंपेन को स्केल करते हैं, आपको ये समझना है भाई, वो बहुत दूर की बात है। आपको लिंक्डइन पे लोग ये बताने की हाउ टू स्केल अ कैंपेन, बट anybody is teaching you how to grab attention. आपने अगर attention ही grab नहीं करी, आपका click through rate CTR ही नहीं हुआ, तो campaign skill तो भैया बहुत दूर की बात है। If your human psychology is not understood, तो आप क्या campaign करेगा? और अगर आपने attention grab करने पे focus बनाए रखा है, आपको कोई मंत्र नहीं चाहिए। campaign scale हो ना हो, जिस जगह पे आप खड़े हैं, जो business आप कर रही हैं,
उससे तो कम से कम बेहतर बन जाएंगे। राइट, एक एग्जांपल था गौरव कि जो आपके इवेंट होता है आई व्हाट वाज दैट IIJS। IIJS event for in jewelry industry is a big event, हाँ, and Gaurav always captured the attention by having outfits, costumes जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं, जब उन चीज़ों की बातें हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज दैट, डॉक्टर का ड्रेस मैंने पहना डॉक्टर था। का ड्रेस पहना था। आई स्टार्टेड विद मनी हाइस्ट। मनी हाँ। हाइस्ट का फोटोशूट भी आई गेस हुआ था। हाँ, तो वो सारे मोमेंट्स कैप्चर होना, एंड देन लोगों को ब्रांड रिकॉल होता है, वो टॉपिक्स रिकॉल होते हैं, एंड देन दे कैन रिलेट विद, वो गौरव ने किया था ये चीज़। हाँ, आपने बात बोली ना, तो मुझे याद है कि 2020 में जब कोविड था तभी हाँ। बैंगलोर में वो इवेंट हुआ था, मुंबई में अलाउ नहीं किया था गवर्नमेंट ने। हम्म, तो मैंने मनी हाइस्ट कॉस्ट्यूम जब पहना था तो आई वाज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बाय गॉड्स ग्रेस। उसके 2 साल के बाद जब मेरी टीम से किसी ने कोल्ड कॉलिंग की किसी ज्वेलर को और बोला, जैसे ही कहा आई एम फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, द ज्वेलर इमीडिएटली सेड अच्छा वो गौरव, वो मनी हाइस्ट वाला। दैट वाज द ब्रांड रिकॉल। सो Yes. जो व्यक्ति आप पहले से थोड़ा बहुत जानता है और थोड़ा सा हल्का सा कनेक्शन अगर बन गया है तो इट इज वेरी इजी टू सेल, टू मेक अ ट्रांजैक्शन। All right, man. So it's nice catching up with you. Let's have a nice one, guys. Bye.